वर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। यूपी में 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में सियासी खेल पूरी तरह पलटने वाला है। 1995 में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर यूपी में सत्ता पर काबिज होकर नए गठबंधन की नींव रखी थी, कुछ वैसे ही हालात एक बार फिर लगभग 30 साल बाद बनते दिख रहे हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती का झुकाव एक बार फिर बीजेपी की तरफ साफ देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के भी कान खड़े हो गए हैं। यानी कि विपक्ष भी अब एक बार फिर तमाम कयासों के बीच चौकन्ना हो गया है, क्योंकि यूपी में बदलते सियासी समीकरणों के बीच एक बार फिर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बसपा सुप्रीमो बीजेपी को सपोर्ट देकर गठबंधन करने वाली है और क्या 2012 के बाद से चुनाव दर चुनाव पार्टी के गिरते ग्राफ के बीच 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी की सत्ता में धमाकेदार कमबैक करने की रणनीति तैयार कर चुकी है। इस साल लोकसभा चुनाव के दौरान खासकर देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में कई तरह से पॉलिटिकल स्टैटिक्स बदलते दिखाई दिए। एक तरफ बीजेपी को जहां अयोध्या और अमेठी जैसी सीटों पर मिली हार के साथ अनएक्सपेक्टेड झटका मिला, तो वहीं सपा और कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन को उम्मीद से ज्यादा बड़ी जीत हासिल हुई। हालांकि वही बसपा सुप्रीमो मायावती के 80 में से 79 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ने के बावजूद पार्टी 0 पर सिमट गई और यहां तक कि वोट परसेंटेज भी 10% से ज्यादा नीचे गिर गया। और हालांकि इसके बाद हाल ही में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, जिसमें बीजेपी ने 6 और उसकी साथी पार्टी आरएलडी ने 1 सीट पर जीत का परचम लहराकर विक्ट्री वेव कायम रखी और सपा को सिर्फ 2 ही सीटें हाथ लगी। साथ ही बसपा को इस चुनाव में भी करारी हार ही मिली, क्योंकि वो पहले ही किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन ना करके अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी थी। लिहाजा इस बार भी वो अकेले ही चुनाव में मैदान में उतरी। लेकिन अब उनके ताजा बयान से ऐसे कयास लगाए जाने लगे हैं कि बसपा सुप्रीमो कहीं ना कहीं एक बार फिर बीजेपी की तरफ हाथ बढ़ा रही है और सपा से लेकर कांग्रेस तक इन चर्चाओं से काफी सख्ते में नजर आ रही है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने बातों ही बातों में कांग्रेस और सपा को दलित विरोधी करार देने की कोशिश करते हुए बीजेपी का खुलेआम सपोर्ट कर दिया है, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि यह सारा घटनाक्रम नए समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बसपा सुप्रीमो ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद से इस तरह की चर्चाओं को हवा मिल रही है। असल में हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती ने संविधान दिवस के मौके पर संसद में हुई चर्चा को लेकर अपने लखनऊ स्थित मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने संविधान के मुद्दे पर खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जमकर सुनाया और कई बड़े बयान दिए। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि संविधान की सार्थकता तभी पूरी होगी जब उसे खुले मन से स्वीकार किया जाए। कांग्रेस ने बाबा साहेब को भारत रत्न भी नहीं दिया था, वीपी सिंह की सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी थी। इसी प्रकार बसपा के संस्थापक कांशीराम की मृत्यु के बाद कांग्रेस ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित नहीं किया था। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने इस दौरान लोगों से अपील की कि वो कांग्रेस के हथकंडों से सावधान रहें। आगे बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से संविधान और आरक्षण की आड़ लेकर एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों को किनारे करके राजनीति की है। यही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस के साथ साथ सपा को भी जमकर घेरा और कहा कि संसद में संविधान पर हो रही चर्चा की आड़ में राजनीतिक दलों ने आम लोगों के हितों के मुद्दों को दरकिनार कर दिया है। संविधान पर चर्चा को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुप ही रहती तो बेहतर था। कहा कि सपा ने संविधान में संशोधन को लेकर लाए गए विधेयक को फाड़ दिया था, अब बीजेपी भी इसे नहीं पास करना चाह रही है। बीएसपी सुप्रीमो ने आगे कहा कि कांग्रेसी सरकार ने बाबा साहेब के इस्तीफा देने के कारणों के बारे में इनको संसद में बोलने तक भी नहीं दिया था और तब फिर उनको मजबूरी में इस संदर्भ में अपनी बात मीडिया में ही रखनी पड़ी थी, जिससे उस समय संविधान और इन वर्गों के प्रति भी कांग्रेस का असली चेहरा खुलकर सामने आ गया था। लगभग यही स्थिति संसद में मेरे साथ भी गुजरी है, जब मुझे अपने लोगों के उत्पीड़न के विरुद्ध राज्यसभा में बोलने नहीं दिया था और तब फिर मजबूरी में मुझे उस समय राज्यसभा से इस्तीफा भी देना पड़ गया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साथ में ये भी मांग की कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो सके। उन्होंने कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल
कानून न्यायिक समीक्षा के बाहर रहते हैं, इसलिए ये कदम जरूरी है। लेकिन इन सबके बीच बड़ी बात ये रही कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इससे चुनावी खर्च में कमी आएगी और जन कल्याणकारी योजनाओं में बाधा नहीं आएगी। इसके अलावा उन्होंने बाकी पार्टियों से भी इस विधेयक का समर्थन करने की अपील की। अब एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस को जहां मन भर कोसा और दूसरी तरफ बीजेपी की लीडरशिप वाली एनडीए सरकार की ओर से लाए जा रहे वन नेशन वन इलेक्शन बिल का फुल सपोर्ट किया, तो वहीं अब बीजेपी की तरफ से भी बसपा सुप्रीमो के इस बयान पर रिएक्शन सामने आया है। दरअसल वाराणसी के जिला सहकारी फेडरेशन का उद्घाटन करने नदेसर पहुंचे यूपी सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने मीडिया से बातचीत के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन पर बीएसपी सुप्रीमो के समर्थन को लेकर उनका आभार जताया और कहा कि बाकी दलों को भी इस पर विचार करना चाहिए। वहीं इस दौरान जेपीएस राठौड़ ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा था कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात सबको याद होगा कि दिल्ली में सिखों के सिर काटे गए थे। पहले राहुल गांधी इस मामले पर जवाब दे। दरअसल हकीकत यह है कि राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए पूरी तरह बेचैन है, इसीलिए वो ऐसी बातें करते हैं। वहीं इस बीच अब बसपा सुप्रीमो के तीखे प्रहार पर कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने जबरदस्त पलटवार किया है और बसपा सुप्रीमो को नसीहत दे डाली है। अजय राय ने कहा कि मैं मायावती से इतना ही कहना चाहूंगा कि ट्वीट और प्रेस वार्ता बहुत हो गई, अब सड़क पर आकर लड़िए और देखिए कि किस तरह का अत्याचार और अन्याय हो रहा है। केवल प्रेस वार्ता और ट्विटर मत कीजिए। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी बसपा सुप्रीमो मायावती कांग्रेस पर हमला बोल चुकी है, जिसके जवाब में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उन्हें करारा जवाब दिया था। कुछ ही दिन पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं को लेकर विपक्षी दलों को घेरा था और पूछा था कि मुख्य विपक्ष दल होने के बाद भी कांग्रेस और सपा इस मुद्दे पर चुप क्यों है। ये दोनों दल सिर्फ मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए सिर्फ संभल हिंसा की बात करके मुस्लिम समाज को लड़वा रही है। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का जिक्र करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि वहां जो हिंदू जुल्म और ज्यादती का शिकार हो रहे हैं, उनमें ज्यादातर संख्या उन दलितों की है, उन कमजोर तबके के लोगों की है जिनकी बहुलता होते हुए भी सजा के तौर पर उन्हें पाकिस्तान के साथ भेज दिया गया था, क्योंकि वहां से उन्होंने बाबा साहेब को संविधान सभा में चुनकर भेजा था। आगे बसपा सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि उस वक्त ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी ने किया था और अब जब वहां उनका शोषण हो रहा है तो विपक्ष की मुख्य पार्टी चुप है और वो सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले पर सपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ऐसा मायावती ने कहा था। वहीं संभल हिंसा को लेकर दिए गए मायावती के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा था कि मायावती को संभल हिंसा हो या फिर बांग्लादेश की हिंसा में पिस रहे हिंदुओं का मामला हो, केंद्र सरकार से सवाल करना चाहिए। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जिस तरह से बसपा सुप्रीमो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस और सपा को सीधे सीधे घेर तो रही है, लेकिन दूसरे हाथ पर बीजेपी को भी किसी मुद्दे पर सपोर्ट कर रही है, तो ये बात कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस की टेंशन बढ़ाने वाला जरूर है। क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त सपा और कांग्रेस के यूपी में कुछ खास रिलेशन ठीक नहीं चल रहे, जिसका असर यूपी उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव तक में साफ तौर पर दिखाई दिया था। और इधर बसपा सुप्रीमो भी कहीं ना कहीं अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लेकर खामियाजा भुगतने के बाद शायद समझ चुकी है कि अब गठबंधन के साथ ही यूपी की सत्ता में वापसी की जा सकती है, और वो भी खास तौर पर दोनों ही गठबंधनों की अगर स्थिति पर गौर किया जाए तो इस वक्त एनडीए ही यहां पर ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो के बयानों में लगातार बीजेपी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल ही जाता है, जिसके चलते बीएसपी पर विपक्ष की ओर से कई बार बीजेपी की बी टीम होने के भी आरोप लगाए जाते रहे हैं। हालांकि इन सब बातों के इतर अब करंट सिनेरियो पर नजर डालें तो बसपा सुप्रीमो मायावती बीजेपी को कई मुद्दों पर समर्थन देती आई हैं और सपा कांग्रेस पर खास तौर से उनके तल्ख तेवर देखने को मिले हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो के ताजा बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या यूपी में अगले विधानसभा चुनाव में फिर से इतिहास खुद को दोहराएगा और क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बार फिर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सपा और कांग्रेस को झटका देते हुए सत्ता में कमबैक करने में कामयाब हो पाएंगी। फिलहाल इसका तो जवाब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।